साल 2024 कई मायनों में खास रहा। इस साल देश के हाथ कई कामयाबी लगी तो कई दिग्गजों को देश ने खो दिया। इस साल देश ने कई ऐसी घटनाएं देखी जिसे देखकर पूरा देश सन्न रह गया और उस देश ने देखते ही देखते अपने कई महान आदमियों को खो दिया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिसे खोने के बाद देश को एक गहरी क्षति पहुंची। इस साल दुनिया ने कई बड़ी हस्तियों को अलविदा कहा है, फिर वो चाहे राजनीति हो, खेल हो या फिल्म जगत। कई बड़े दिग्गज हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। नमस्कार, मैं हूं केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इन हस्तियों का आज जिक्र करेंगे जिनके लाखों करोड़ों फैन थे। आइए आज इन दिग्गजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं शास्त्रीय संगीत को भारत को अलग पहचान दिलाने वाले पूरी दुनिया में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन की, जिनका निधन इस साल हो गया। वो 73 साल के थे। जाकिर ने 7 साल की उम्र में बड़े बड़े कार्यक्रमों में परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था। वो ना सिर्फ महान तबला वादक थे बल्कि उन्होंने कई फिल्मों के गानों में संगीत भी दिया था। जाकिर हुसैन की बात की जाए तो उन्हें अब तक कई पुरस्कार मिले। वो 4 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित थे। साल 1988 में उन्हें पद्मश्री मिला था। इसके बाद साल 2002 में पद्म विभूषण से वो सम्मानित किए गए थे और साल 2023 में उन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ था। तो ये जाकिर हुसैन का करियर था जो आज भी देश उन्हें याद करता है। इसके बाद एक बड़े उद्योगपति हमारे बीच नहीं रहे। नाम था रतन टाटा। सबसे बड़े उद्योग घराने से टाटा आते थे। टाटा समूह को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। तारीख थी 9 अक्टूबर 2024 थी। इसी दिन उन्होंने हम सभी को अलविदा कहा था। रतन टाटा न सिर्फ व्यापार जगत में बल्कि अपने बेहतरीन काम करने के लिए हर क्षेत्र में जाने जाते थे। समाज सेवा के लिए जो उन्होंने कार्य किए वो काफ़ी चर्चाओं का विषय आज भी हैं। आज भी लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। कई मौक़ों पर आज भी हम रतन टाटा को दिल से याद करते हैं। इसके बाद राजनीति का रुख कर लेते हैं। राजनेताओं की बात की जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी इस साल 19 अगस्त को हमारे साथ छोड़कर चले गए। येचुरी फेफड़ों की जो बीमारी थी उन्हें एक लंबे समय से थी और उससे दो चार हो रहे थे। सीताराम येचुरी वामपंथी राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। येचुरी की बात की जाए तो 1974 में वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई में शामिल हुए थे। साल 1975 में वो सीपीआई-एम में जुड़ गए। राजनीति में पकड़ रखने वाले येचुरी 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद चुनकर संसद पहुंचे थे। येचुरी को 2015 में सीपीआई-एम का 5वां महासचिव बनाया गया। इसके बाद साल 2018 और फिर साल 2022 में वो महासचिव पद पर बरकरार रहे और उन्हें महासचिव चुना गया। इसके बाद थोड़ा सा बिहार पे आते हैं क्योंकि बिहार ने गमगीन करा था, क्योंकि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा हमारा साथ छोड़ गया था। नाम था सुशील कुमार मोदी। भारत की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति का केंद्र सुशील कुमार मोदी को कहा जाता है। उनका निधन 13 मई 2024 को हुआ। 5 दशक तक बिहार की राजनीति पर उन्होंने अलग अलग पदों पर एक अहम भूमिका निभाई। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो एक लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उप मुख्यमंत्री की बात करी जाए जो पूर्व में थे, जेपी आंदोलन से वो जुड़ा माना जाते थे और कहा जाता था कि जो सुशील कुमार मोदी हैं वो जेपी आंदोलन की उपज हैं। सुशील कुमार की बात की जाए तो साल 1990 में वो केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनकर जीते थे और फिर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1995 की बात करते हैं और 2000 की तो वो इसी सीट से फिर से चुनाव जीतते हैं और साल 2004 में वो भागलपुर लोकसभा से चुनाव जीतते हैं। इसके साथ साल 2005 में उन्होंने संसद पद से इस्तीफा दे दिया था और विधान परिषद से निर्वाचित होकर वो उप मुख्यमंत्री बिहार के बन गए थे। आज भी देश उन्हें याद करता है। इसके साथ ही दिग्गज जो सिंगर थे पंकज उधास, जिनकी गज़लें आज भी हर युवा सुनता है, वो भी इसी साल 26 जनवरी को हमारा साथ छोड़कर चले गए। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उधास का निधन की खबर जैसे ही आई पूरी सिंगिंग इंडस्ट्री समेत सभी की आंखें नम हो गई। पंकज उधास 6 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर चुके थे। चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल जैसे
कई हिट गाने आज भी सबके दिलों पर राज करते हैं और उन्हें हम सभी याद करते हैं। इसके बाद खेल जगत की बात करते हैं, क्योंकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और इंडियन टीम के कोच रह चुके अंशुमन गायकवाड़ का निधन 21 जुलाई को हो गया था। गायकवाड़ ने 27 दिसंबर 1974 को कोलकाता में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच जो हुआ उनका जीवन का, मगर उन्होंने 27 दिसंबर 1974 की वो तारीख थी जब अपना क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने आखिरी टेस्ट जो खेला वो 1984 में खेला। इंदिरा गांधी का वो दौर था और जिस दिन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला था। क्रिकेट खेलने के अलावा उन्होंने कोचिंग में भी हाथ आजमाए थे। गायकवाड़ को ब्लड कैंसर था, वो एक लंबे समय से जूझ रहे थे, जिसके इलाज के लिए कपिल देव, मदन लाल समेत कई दिग्गज खिलाड़ी सामने आए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश से एक निराश कर देने वाली खबर आती। मशहूर शायर और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात को रखने वाले मुनव्वर राणा साहब का निधन 71 साल की उम्र में हो जाता है। तारीख थी 14 जनवरी की। यह दिन बड़ा ही क्षति पहुंचाने वाला था। राणा साहब का जन्म 26 नवंबर 1952 में यूपी के रायबरेली में हुआ था। मुनव्वर साहब की बात की जाए तो उर्दू के शायर थे, लेकिन अपनी शायरी में वो अवधी और हिंदी शब्दों को प्रमुखता से इस्तेमाल करते थे, जिस कारण भारतीय लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। मुनव्वर साहब की बात करें तो वो हिंदी में नहीं बल्कि अवधी शब्दों में भी ज़बरदस्त तरह से शायरी करते नज़र आते थे। यही कारण था कि भारत के लोगों के दिलों पर वो आज भी राज करते हैं। उनकी शायरी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है। अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी ने 12 अक्टूबर को हमारा साथ छोड़ दिया। उनकी हत्या की गई और तमाम गोलाबारी हुई। हमने देखा किस तरह से उनकी हत्या को प्रिप्लान किया गया। गैंगस्टर ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वो पकड़े गए थे। मुंबई की बांद्रा ईस्ट की वो घटना थी जब घात लगाकर उन पर गोलीबारी की गई और उनकी मौत हो गई थी। बाबा की मौत के बाद राजनीतिक रंग पूरा ले लिया था इसने और इसको लेकर तत्कालीन जो शिंदे सरकार थी वो सवालों के घेरे में रही। बाबा सिद्दीकी 4 दशक तक राजनीति पर राज करते दिखाई दिए। वो 16 साल की उम्र में कांग्रेस से जुड़ गए थे और साल 1999 में की बात करें और उससे लेकर साल 2014 तक लगातार वो विधायक पद पर बने रहे। कुछ महीने पहले वो एनसीपी में आए थे। सियासत में तो बाबा की हमेशा चर्चा होती है, मगर बॉलीवुड में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और बाबा सिद्दीकी को अक्सर चर्चाओं में रहती थी उनकी इफ्तियार पार्टी, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ शिरकत करते थे। इसके साथ ही बिहार से एक और निराश कर देने वाली खबर इस साल हमारे बीच आती है और वो है प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा की, जिनका 72 साल की उम्र में निधन हो गया। तारीख थी 5 नवंबर 2024 की। ये गमगीन दिन था जिसने सबको रुला दिया। आपको बता दें, बिहार को एक अलग पहचान दिलाने वाली शारदा थी और लोक संस्कृति में उनका जो योगदान था वो बड़ा अनमोल है। और इसी के साथ उनकी निधन की खबर आई तो बिहार ने एक अनमोल रत्न खो दिया। शारदा सिन्हा पद्म भूषण से सम्मानित थी। तो ये वो नाम थे जो इस साल हमारा साथ छोड़ गए और जिन लोगों को आज हम याद करते हैं। साल 2024 में कई हस्तियां हमारे बीच से गई, मगर आज भी वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।